बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह सूरह अन्निसा की आयात 86 से लेके 90 तक यानी 86 टू 90 की तिलावत, सैयद अबुल आला मौदूदी के तफ़हीमुल कुरान से इन तमाम आयात का मुकम्मल तर्जुमा और फिर इंतहाई आसान उर्दू में उमूमी मफ़हूम पे मबनी अपने मंजूम तर्जुमे का खुलासा पेश करूँगा ताकि तमाम आयात आपको अज़बर हो जाएं और उनका मफ़हूम आपको समझ में आ जाए। एक बार अर्ज़ कर दूँ, तिलावत कलाम पाक जब भी करें उलमा कराम के किए हुए तर्जुमे के साथ करें। मेरा मंजूम तर्जुमा और इसका खुलासा महज आपको आसानी से मफ़हूम और कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वैज़ा हुय्युतुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दहा इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन हसीबा। और जब कोई एहतराम के साथ तुम्हें सलाम करे तो उसको उससे बेहतर तरीके से जवाब दो, या कम से कम उसी तरह। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप किसी को सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कहें तो वो आगे से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहता है। ये इसी आयात का रेफरेंस है। अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है और अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वो तुम सबको उस क़यामत के दिन जमा करेगा। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, जिसके आने में कोई शुबा नहीं और अल्लाह की बात सबसे बढ़कर सच्ची और किससे बेहतर हो सकती है। फिर ये तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकीन के बारे में तुम्हारे दरमियान दो राय पाई जाती है, हालांकि जो बुराइयां उन्होंने कमाई हैं उनकी बदौलत अल्लाह उन्हें उल्टा फेर चुका है। क्या तुम चाहते हो कि जिसे अल्लाह ने हिदायत नहीं बख्शी तुम उसे हिदायत बख्श दो, हालांकि जिसको अल्लाह ने रास्ते से हटा दिया उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। वो तो ये चाहते हैं कि जिस तरह वो खुद काफिर हैं उसी तरह तुम भी काफिर हो जाओ, ताकि तुम और वो सब यकसां हो जाएं। लिहाजा उनमें से किसी को अपना दोस्त ना बनाओ जब तक वो अल्लाह की राह में हिजरत न कर जाए। नाज़रीन कराम, ये बहुत अहम आयत है और कुछ नादान दोस्त इसको गलत इंटरप्रेट करते हैं। वो कहते हैं 1400 साल पहले कहा गया कि काफिरों को दोस्त ना बनाओ, तो आज जब हमारे बच्चे गैर मुल्की इदारों में पढ़ते हैं तो वो उनको दोस्त कैसे ना बनाएं। अस्तगफिरुल्लाह। कॉन्टेक्स्ट को समझें। उस वक्त काफिरों को दोस्त बनाने के लिए इसलिए मना किया गया था कि वो फितना परवर थे, गो कि वो आज भी हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट तब्दील हो गया है। उनको दोस्ती और राजदारी के लिए मना किया गया था, और ये चीज़ आज भी वैलिड है कि आप काफिरों को अपना राजदार नहीं बनाते, लेकिन उनसे ताल्लुक़ रखने की इजाज़त है आपको, उनके साथ बैठ के खाना खाने की इजाज़त है आपको। तो बराए मेहरबानी मैं गुजारिश करूँगा दोस्तों से, बहनों से, कि चीज़ों को मिक्स ना किया करें। कुरान हकीम बहुत क्लियर है इन मामलात। लिहाजा उनमें से किसी को अपना दोस्त ना बनाओ जब तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत करके ना आ जाएं, और अगर वो हिजरत से बाज रहें तो जहां पाओ उन्हें पकड़ो और कत्ल करो। और उनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार ना बनाओ, अलबत्ता वो मुनाफिक इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं जो किसी ऐसी कौम से इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक जा मिले जिनके साथ तुम्हारा मुआहदा है, इसी तरह वो मुनाफिक भी मुस्तस्ना हैं
جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا میں جس کانٹیسٹ کی بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ اب خلاصہ گو کہ میں نے عرض کر دیا، لیکن چند باتیں اہم ہیں، وہ میں ایک بار پھر عرض کر دوں کہ سلام کے جواب میں اس سے بہتر دعائیں اس کو دیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر دشمن آپ سے صلح کر لے تو پھر اس سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا آپ کوئی حجت نہ تلاش کریں کہ نہیں میں نے ضرور اس سے لڑنا۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔